नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक रचनाकार थे, पंच परमेश्वर उनके द्वारा लिखी पहली कहानी है। इस कहानी में दो मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को मित्रता और शत्रुता की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर पौराणिक सामाजिक न्याय व्यवस्था पंचायती में पंत के पद की मर्यादा, गरिमा और प्रतिष्ठा का जीवंत और नैसर्गिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे। जुम्मन पढ़ा लिखा था तो अलगू चौधरी धनवान था। दोनों के बीच लेन देन हुआ करता था। जुम्मन शेख हज करने गया। अपने घर की देखरेख उसने अलगू पर छोड़ दिया। अलगू भी ऐसा ही करता था। एक ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच दरार पैदा होने लगी। जुम्मन अपनी बूढ़ी खाला की सेवा ठीक से नहीं करता था। जुम्मन की बेगम करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। बूढ़ी खाला जान अपने तिरस्कार और अपमान से आहत पंचायत बुलाई। अलगू पंच बनाए गए। बूढ़ी खाला ने अलगू से कहा, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू धर्म संकट में फंस जाता है। बूढ़ी खाला पंचायत से कहती है, मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन को कपड़ा, बेकस बेबा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। अलगू चौधरी पंच थे। उन्होंने हिब्बानामा रद्द करने का फैसला दिया। फैसले सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ जाता है। जुम्मन और अलगू की मित्रता में अविश्वास, असंतोष, द्वेष और शत्रुता का जहर मिल गया। शीघ्र ही एक दूसरी घटना में जुम्मन शेख को एक मौका मिलता है अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच पंच बनने का। बटेसर मेले से अलगू चौधरी ने बड़े मजबूत बैल खरीदे थे। एक बैल उसमें से मर जाता है। अब एक बैल को लेकर अलगू क्या करता? उसने उसे समझू साहू के हाथ बेच दिया। साहू उससे बेगारी लेता था, खूब पिटाई करता है, भरपूर चारा नहीं देता था। एक दिन बैल मर गया। अब साहू अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार कर देता है। गांव में पंचायत बैठती है। इस बार दृश्य बदल जाता है। अलगू वादी है और जुम्मन पंच। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेवारी का भाव पैदा होता है। वह बदला लेने की भावना मिटा देता है। जुम्मन सोचता है, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश्य है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू साहू, उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को दे। सभी प्रसन्न हुए। पंच परमेश्वर की जय। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं। ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उससे गले मिलकर बताया कि आज उसे आज्ञात हुआ कि पंच के पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज उसे यह भी विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर भाव विह्वल हो गया। इस पानी से दोनों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई और यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में पंच में परमेश्वर का वास होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो से जुड़े रह सके। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।